Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखेंगे। खंडवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जननायक टंट्या भील की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम क्रांति सूर्य गौरव कलश यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम ने सभा को संबोधित किया और कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ कुछ लोगों को आजादी दिलवाने का श्रेय दिया। बिरसा मुंडा, टंट्या मामा, रघुनाथ शाह जैसे कई जननायक पीछे छूट गए। आज़ादी की लड़ाई में इनका अहम योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने एक जनजातीय यूनिवर्सिटी बनाई और उसका नाम भी इंदिरा गांधी के नाम पर रखा है। मुख्यमंत्री का इशारा अमरकंटक के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की तरफ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार अब टंट्या मामा का सही इतिहास पढ़ाएगी और पाताल पानी को एक नए तीर्थ के तौर पर विकसित करेंगे। साथ ही बताया कि पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टंट्या भील के नाम पर रखने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। इंदौर में बन रहे आईएसबीटी बस स्टैंड का नाम भी टंट्या भील के नाम पर रखा जाएगा। इतना ही नहीं, इस गौरव यात्रा में किसी भी नेता का स्वागत नहीं होगा, सिर्फ कलश पर फूल चढ़ेंगे। टंट्या मामा के वंशजों का ही स्वागत किया जाएगा। ये कहते हुए तकलीफ होती है कि आजादी के बाद ऐसे क्रांति वीरों का जो सम्मान होना चाहिए था वो सम्मान नहीं किया गया। इतिहास में उनका नाम नहीं लिया गया। केवल एक खानदान को ही महिमा मंडित करने का काम किया गया। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव में बीजेपी ने 51% वोट हासिल करने के लिए अभी से तैयारी तेज कर दी है। भोपाल में आज बीजेपी प्रदेश दफ्तर में प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत हुई, जिसमें बीजेपी ने 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य तय किया। बता दें आपको, बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग में मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी गई है, जो अब जिलों में जाकर मंडल और बूथ स्तर पर ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। प्रशिक्षण वर्ग में बताया गया कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कल्याणकारी कार्य कर रही है। साथ ही नेताओं को भाषण शैली में सुधार की नसीहत भी मिली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजभवन पहुंचकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल से सौजन्य मुलाकात की। 4 दिसंबर जननायक टंट्या भील की पुण्यतिथि पर इंदौर जिले के पाताल पानी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए सीएम शिवराज ने राज्यपाल को न्योता दिया है। दरअसल जनजातीय समाज के सम्मान में प्रदेश सरकार यहां एक बड़ा आयोजन करने वाली है और इसमें टंट्या मामा को याद किया जाएगा। टंट्या मामा को अंग्रेजों ने 1889 में गिरफ्तार किया। 4 दिसंबर को फांसी दी थी। ये माना जाता है कि मृत्युदंड के बाद इंदौर के निकट पाताल पानी रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही उनके शव को फेंका गया था। यहाँ स्थानीय लोगों ने उनके सम्मान स्मृति में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। मध्य प्रदेश के मंत्री बिसाहुलाल सिंह के बयान के ऊपर हंगामा अब तक जारी है। भोपाल में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहुलाल सिंह के विवादित बोल को लेकर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में काफी रोष दिखा। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय में पहुंचकर मंत्री बिसाहुलाल सिंह को काले झंडे दिखाए, कार्यालय में नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और करणी सेना के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की स्थिति बनी। वक्त रहते पुलिस पहुंची, मामले को शांत कराया। हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को थाने लेकर गए। वहीं अपने बयान पर मंत्री बिसाहुलाल सिंह ने फिर कहा कि उनका बयान, उनका जो वीडियो है उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्होंने कहा कि पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा कि क्या कहना चाहते थे। वहीं मामले को लेकर मुरैना में क्षत्रिय समाज में आक्रोश दिखा। शहर के नेहरू पार्क के पुरानी कलेक्ट्रेट तक की एक रैली निकाली गई। क्षत्रिय समाज ने प्रदेश सरकार के मंत्री बिसाहुलाल का पुतला जलाया और इस दौरान प्रदर्शन में कांग्रेस ने साथ दिया। अनूपपुर में भी बिसाहुलाल सिंह के खिलाफ लोगों की आवाज़ बुलंद दिखी। सवर्ण महिलाओं समेत सवर्ण समाज, करणी सेना, महिला कांग्रेस ने सामूहिक तौर पर विशाल रैली निकालकर अपना विरोध दर्शाया।
हमने किसी के लिए भद्र इस तरह की बात नहीं कही है। सबसे पहले पूरी वीडियो देखना पड़ेगा। हम सभी समाज के महिलाओं को आगे लाने की बात की है, उनको भी आगे आना चाहिए। राजधानी भोपाल में इंदौर का नाम बदलकर देवी अहिल्याबाई होलकर करने को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ नागरिक लगातार सोशल मीडिया पर इंदौर का नाम बदलने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन भी भोपाल में अनौपचारिक चर्चा में बात कह चुकी हैं कि इंदौर का नाम बदलने की जरूरत नहीं। इंदौर पहले से देवी अहिल्याबाई की नगरी के तौर पर ही जाना जाता है। इंदौर का नाम भगवान इंद्रेश्वर के नाम पर है, लिहाजा नाम बदलने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि इंदौर नगर पालिका निगम की पूर्व परिषद ने इंदौर का नाम इंदूर किए जाने को लेकर प्रस्ताव पास किया था, जो अब तक कैबिनेट में अटका है। लेकिन अब हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन और मिंटो हॉल का नाम बदलने के बाद इंदौर का नाम बदलने को लेकर भी चर्चाएं चल पड़ी हैं। एक बार और चर्चा हम लोग करेंगे इस विषय पे। अभी भी क्योंकि इंद्रेश्वर महादेव जी के नाम पे है, कोई बुराई नहीं है। अगर अहिल्या माता के नाम पे भी होता है तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर एक बार सभी बुद्धिजीवी वर्ग इस पे चर्चा करे, सोच समझ के जो भी निर्णय करें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अपनी बयानबाजी को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने रीवा में रानी कमलापति स्टेशन के नामकरण को लेकर एक विवादित बयान दिया। इसमें सांसद ने आदिवासी रानी कमलापति को मुस्लिम रानी बताया। कांग्रेस सांसद का कहना है कि रानी कमलापति का विवाह मुस्लिम शासक से हुआ था, जिसके कारण बीजेपी ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि वो हिंदू हैं या फिर मुस्लिम, लेकिन राजनीति कर रहे। वहीं कंगना के देश की आज़ादी को लेकर दिए गए बयान पर कटाक्ष करते हुए सरकार से सवाल पूछा कि आखिर 15 अगस्त 1947 को देश को मिली भीख वाली आज़ादी की वर्षगांठ अब क्यों मना रहे हैं, जबकि एक्ट्रेस का कहना है कि भारत 26 मई 2014 को आज़ाद हुआ था, तो आप 26 मई को आज़ादी दिवस मना लें। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने क्या किया ये बताने के लिए कुछ नहीं है और इसीलिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। एक्ट्रेस ने आप सब लोगों ने सुना कि बयान दे दिया कि नहीं, वास्तव में आज़ादी 26 मई 2014 को मिली है, जब प्रधानमंत्री मोदी जी हुए। ऐसे कलाकार को मोदी जी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। 26 मई से आप शुरू करो आज़ादी मनाना, काहे के लिए भीख वाली आज़ादी मना रहे हो। मध्य प्रदेश में सूदखोरों का ऐसा मकड़जाल है कि इनके चंगुल में कोई फंस जाए तो ताउम्र कर्ज चुकाता रहे, लेकिन कर्ज चुक नहीं पाता। रकम जो उधार ली वो बनी की बनी रहती है, उस रकम से ज्यादा ब्याज चुकाया जाता है। भोपाल में संजीव की फैमिली और सीहोर के परमानंद के साथ आखिर इसी तरह की घटना होने के बाद अब सरकार के तेवर इस पर तल्ख हैं। एक रिपोर्ट देखें। कहते हैं सूदखोरों के चंगुल में जो फंसा उसका निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा होता है। कुछ ऐसा ही दिल को झकझोर देने वाला मामला राजधानी भोपाल में सामने आया। दरअसल ऑटो पार्ट्स व्यापारी संजीव के परिवार पर बबली और पिंकी नाम की महिला का 3 लाख रुपए का कर्ज था। इसे लेकर बबली अपनी बेटी रानी और 2 सगी बहनों प्रमिला और उर्मिला के साथ वसूली पर अक्सर परिवार को सरेआम जलील किया करती थी और इसी बात से परेशान परिवार ने आत्मघाती कदम उठा लिया, जिससे संजीव की मां नंदिनी और दोनों बेटियों ग्रीष्मा और पूर्वी की मौत हो गई। अब संजीव और उसकी पत्नी अर्चना अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अर्चना ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि पिपलानी पुलिस से मदद मांगी, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। उनने बोला था बैंक वालों ने कि 4-5 दिन लगेंगे, तो हमने कहा पैसे हम उस समय ले, उनसे भी उन्होंने भी हमें 2 तरह के ऑफर दिए थे बैंक वालों ने। चाहे एक बार में जमा कर दो, चाहे 3 महीने में जमा कर दो। ना मतलब फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था ना। बाई चांस हम दोनों कर जाते तो फिर बेटियाँ क्या करते, हमने बेटियों के सामने भी रखा था, भाई तुम सोच लो तुम्हारी लाइफ है, क्योंकि उसका फाइनल ईयर उसने अपना लिखा है, सुसाइड नोट है। संजीव के परिवार की सामूहिक खुदकुशी करने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज ने सख्त तेवर दिखाते हुए बैठक बुलाई और अफसरों से कहा कि सूदखोरों के खिलाफ मध्य प्रदेश में सघन अभियान चलाया जाए, उन्हें खोजकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, साथ ही उन पर सतत निगरानी रखी जाए। इसे लेकर पुलिस भी एक्टिव नजर आ रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज करने के साथ उनको गिरफ्तार कर लिया है। वो बबली दुबे
उनकी बेटी रानी और 2 सगी बहनें हैं उर्मिला और प्रमिला, जिनके द्वारा तत्कालिक इनको प्रताड़ना के जो तथ्य है और इनके जो सुसाइड नोट अन्य जो भी नाम आए हैं उन सबको विवेचना में शामिल किया गया है। दोनों इस समय जो डॉक्टर के हिसाब से खतरे से अभी बाहर बताए जा रहे हैं। वहीं सीहोर में भी परमानंद नाम के शख्स ने कर्ज से परेशान होकर ट्रेन से कटकर जान दे दी। शख्स ने सुसाइड नोट में 2 सूदखोरों के नाम लिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने खाना पूर्ति करते हुए FIR दर्ज कर ली है। जब तक हम लाश को नहीं उठाएंगे, जब तक उनको बिल्कुल जहाँ से FIR दर्ज हो गए नहीं हटेगी, जब तक लाश नहीं ले आएंगे, रोड पे चक्का जाम करवा देंगे। प्रदेश में सूदखोरों का मकड़जाल ऐसा है जिससे बचना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन सीएम शिवराज के सख्त तेवर के बाद ऐसा लगता है कि अब प्रदेश में सूदखोरों की खैर नहीं। सत्येंद्र सिंह भदौरिया, IBC 24, भोपाल। भारत से वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट की 5 सदस्यों की एक टीम दिल्ली से दक्षिण अफ्रीका रवाना हो रही है। ये टीम 7 दिसंबर तक दक्षिण अफ्रीका में रहकर वहां की सरकार और वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट से बातचीत कर श्योपुर के कूनो पालपोर नेशनल पार्क में चीतों की वसाहट को लेकर प्लान फाइनल करेगी। ये टीम दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया जाएगी, जहां से दोनों देशों से चीते लाए जाएंगे। वहां के अफसरों से बात कर यह तय किया जाएगा कि किस तरह एहतियात मध्य प्रदेश सरकार को बरतनी होगी। इस टीम में फॉरेस्ट विभाग के प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी, भोपाल और दिल्ली की टीम रवाना होगी। इस टीम में देहरादून के डीन हैं, एक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भी शामिल हैं। चंबल के बीहड़ों में बनने वाले अटल प्रोग्रेस वे के लिए जमीन मिलने का रास्ता तकरीबन साफ दिखता है। राजस्व और वन विभाग अपनी अपनी जमीनें इस मेगा हाईवे के लिए हस्तांतरित कर रहे हैं। 90% ज्यादा किसान जमीन देने पर सहमति बना चुके हैं, लेकिन अब भी मुरैना जिले में 10 गांव के किसान इस पर राजी नहीं। इनको मनाने के लिए प्रयास जारी हैं। मुरैना, श्योपुर, भिंड में चंबल नदी से 1 से 2 किलोमीटर दूर बीहड़ में अटल प्रोग्रेस वे बनना है। 100 फीट चौड़ा ये हाईवे राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई महानगरों को सीधे चंबल से जोड़ेगा। इसके लिए मुरैना जिले में 1660 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है। इसमें 460 हेक्टेयर जमीन निजी क्षेत्र की है, जबकि 1200 हेक्टेयर जमीन राजस्व और वन विभाग की। जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित होनी है, उन किसानों की जमीन से दोगुनी कीमत की जमीन देने के आदेश जारी हो गए। साथ ही जमीन पर जो कमरा, मकान, कुआं या जो भी निर्माण होगा, उसका दोगुना मुआवजा राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगा। मुरैना जिले के 73 गांव में इनमें से 63 गांव के किसान अपनी जमीन सरकार को देने राजी हैं। किसी भी इस तरह के प्रोजेक्ट में सब दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जमीन अधिग्रहण करने में काफ़ी मुशक्कत करनी पड़ती है। सरकार इसको उस तरीके से कर रही है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी वो सेटल हो जाएगा और वहाँ पर आगे उसका काम प्रारंभ हो जाएगा। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि अगर आप कोई प्लान लेके आ रहे हैं, उससे पूर्व ये देखें कि जितनी भी जमीन जहां आ रही है, जिस प्रोजेक्ट के तहत आ रही है, उन सभी को, किसानों को बराबर उनका जो भुगतान है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि नहीं मिला तो मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट विदहेल्ड हो जाएगा। ग्वालियर में एक फर्जी थानेदार को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही उसके पास से एक पुलिस कैप, फर्जी ID कार्ड, 1 लाख कैश बरामद हुआ। SP अमित सांघी के मुताबिक BSc पास युवक क्राइम ब्रांच का अफसर बनकर मध्य प्रदेश ऑनलाइन की दुकानों पर पहुंचता था और अपने अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर करा लेता था। इसके बाद दफ्तर में कैश लाने की बात कहकर गायब हो जाता था। आरोपी ने हाल ही में 4 दुकानदारों से ठगी की थी, जिसे ढूंढते हुए चारों दुकानदार क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे, तब जाकर इस मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मुरैना का रहने वाला है, जिसकी पहचान देवेंद्र सिकरवार के तौर पर हुई। क्राइम ब्रांच का निरीक्षक बनके शहर में 3-4 लोगों को ठगा था और उनकी शिकायत क्राइम ब्रांच में आने के बाद एडिशनल SP और DSP क्राइम ने टीम बनाई और इसको पकड़ा है। मूलतः मुरैना का रहने वाला है। गोल्ड फ्रोजन फूड्स ने अब मध्य प्रदेश के मार्केट में भी दस्तक दे दी है, एंट्री कर ली है और विदेश की तर्ज पर भोपाल में भी गोल्ड फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने की और प्रोडक्ट को काफी सराहा भी। इस दौरान कंपनी के डायरेक्टर अर्चित गोयल भी मौजूद रहे। अब भोपाल वासियों को भी गोल्ड फ्रोजन फूड्स का स्वाद चखने मिलेगा। त्रिलंगा स्थित महेश प्रोटीन में गोयल ग्रुप की श्री बजरंग अलायंस लिमिटेड ने गोल्ड फ्रोजन फूड्स का शुभारंभ किया है।
इस मौके पर प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, कंपनी के डायरेक्टर और सीएफओ अर्चित गोयल मौजूद रहे। सहकारिता मंत्री ने गोल्ड फ्रोजन की तारीफ करते हुए कहा कि कोविड काल में ऐसा प्रोजेक्ट बहुत जरूरी था। भागदौड़ भरी जिंदगी में गोल्ड फ्रोजन फूड्स बेहद सुविधाजनक प्रोजेक्ट साबित होगा। मंत्री ने इस प्रोडक्ट को सांची और सहकारी विक्रय केंद्रों पर भी बेचने पर विचार करने की बात कही है। इनका फूड्स जो है ना, बता रहे 2-4 महीने भी रखने के बाद भी खराब होने वाला नहीं है। उसमें कोई केमिकल वगैरह भी नहीं है, ऐसा गोयल साहब का कहना है। आज का ये डिपार्टमेंटल स्टोर शुरू हुआ है, तो शुभकामनाएं देता हूं और गोयल साहब को भी शुभकामनाएं देता हूं। इसी प्रकार से नए प्रकार के प्रयोग लगातार करते रहे। इस मौके पर कंपनी के डायरेक्टर अर्चित गोयल ने बताया कि ये प्रोडक्ट पूरी तरह शाकाहारी है। देश के 35 शहरों के साथ साथ 8 देशों में बेचा जा रहा है। भोपाल में 30 से ज्यादा आउटलेट्स पर ये प्रोडक्ट मिलेंगे। इसमें प्रीमियम मलाबार पराठा, स्प्रिंग रोल, गार्लिक एंड चीज फुल नान, सोया शमी कबाब और सेवई खीर जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं, जिन्हें बस चंद मिनटों में बनाया जा सकता है। इन प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी डेट भी लंबे समय की है, जिसके चलते व्यापारी आसानी से इस पर विश्वास जता रहे हैं। इन फूड प्रोडक्ट्स में प्रोटीन, आयरन के साथ साथ शरीर को मिलने वाले सभी जरूरी पोषक तत्व शामिल हैं। ये प्रोडक्ट आज 30 से 35 शहरों के में बिक रहा है पूरे देश में अभी, और विदेशों में करीब 7 से 8 देशों में जा रहा है। और हम प्रयास ये जरूर करेंगे कि अपने मध्य भारत की छाप पूरे विश्व में और पूरे दुनिया में एक अच्छे ब्रांड और अच्छे प्रोडक्ट के साथ में छोड़े। नॉर्मली जो होता है आलू से बना हुआ रहता है, ये जो है किनोवा से बना हुआ है। किनोवा जो होता है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आलू पराठा हो गया, लच्छा पराठा हो गया, ये थोड़ा डिफरेंट वैरायटी जो दूसरी कंपनीज में नहीं आती, इसकी वैरायटी में बहुत अच्छी क्वालिटी है। विदेश की तर्ज पर अब भोपाल में भी गोल्ड फ्रोजन फूड प्रोडक्ट की शुरुआत हो चुकी है। मार्केट में लॉन्च होते ही राजधानी में गोल्ड फ्रोजन फूड्स के अनूठे प्रोडक्ट्स की बिक्री देखने को मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जबलपुर के भेड़ाघाट में 10 दिनों से दहशत का पर्याय बन चुके मगरमच्छ को आखिरकार आज रेस्क्यू कर पकड़ा गया। यहाँ एक मगरमच्छ नर्मदा नदी से लगी संगमरमरी वादियों में अलग अलग किनारों पर देखा जा रहा था। इस मगरमच्छ की मौजूदगी के चलते पर्यटकों और स्थानीय लोगों में काफी दहशत थी। इसको पकड़ने के लिए स्थानीय जानकारों और एक NGO की मदद से वन विभाग ने 2 पिंजरे लगाए थे। पिंजरे में मौजूद चारे को खाने के लिए जैसे ही मगरमच्छ पिंजरे के भीतर आया, वैसे ही उसे ट्रैप किया गया। डुमना में खंदारी जलाशय में इसे छोड़ने की तैयारी है। DFO अंजना सुचिता तिर्की ने कहा कि मगरमच्छ का ये रेस्क्यू काफी कठिन और चुनौती भरा रहा, लेकिन लोगों की मदद से विभाग ने इसमें कामयाबी हासिल की। और काफ़ी मुश्किल रेस्क्यू था, लेकिन सफलतापूर्वक इसको रेस्क्यू किया गया। और लगभग सब एडल्ट मगर है, ये बड़ा नहीं है। इसको पकड़ के खंदारी जो है डुमना में, वहाँ छोड़ा जाएगा। कटनी स्टोन को पहचान दिलाने के लिए जागृति पार्क में कटनी स्टोन आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस खास फेस्टिवल का नाम आधारशिला रखा गया। इस फेस्टिवल में ये बताया जा रहा है कि कैसे मार्बल स्टोन से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल का बेहतर उपयोग हो सकता है। इसका आयोजन जिला पुरातत्व, पर्यटन और संस्कृति परिषद व जिला खनिज प्रतिष्ठान द्वारा एडवांस मेमोरियल प्रोसेस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भोपाल के सहयोग से हो रहा है। रविवार को इसका समापन है। 9 नवंबर से शुरू हुए इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए कटनी नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी लोग आ रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IBC 24। नमस्कार।